केंद्रीय बजट 2026 की प्रमुख योजनाओं, नीतिगत प्राथमिकताओं और उपलब्धियों को आम जनता पहुंचने के उद्देश्य से बजट संवाद शीर्षक से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल के द्वारा रुड़की में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय बजट 2026 को लेकर प्रमुखता से चर्चाएं की गई। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने बजट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डाला। सांसद नरेश बंसल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 विकास, समावेशन और आत्मनिर्भरता के संकल्प को सुदृढ़ करता है। उन्होंने बताया कि बजट में करीब किसान, युवा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है। कृषि क्षेत्र में निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, स्टार्टअप और MSME को बढ़ावा, शिक्षा, स्वास्थ्य पर खर्च में वृद्धि जैसे प्रावधानों से देश की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। उन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि डिजिटल इंडिया, हरित ऊर्जा, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाएं आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगी। प्रेस वार्ता के दौरान पत्रकारों के सवालों का उत्तर देते हुए सांसद ने कहा कि बजट आर्थिक स्थिरता के साथ दीर्घकालिक विकास का रोड मैप प्रस्तुत करता है। 2026 का बजट पिछले 10-11 वर्षों की यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी यशस्वी वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने लगातार जो 9वां बजट प्रस्तुत किया है, वो पिछले 10-11 वर्षों की मजबूत आर्थिक नींव पर 2026-27 जो इस सदी का सेकेंड क्वार्टर है, उसके 1 वर्ष का जहां आय व्यय का लेखा जोखा है, वहीं अगले 5 वर्ष का उसमें नीतियां हैं कि 5 वर्ष में हम किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए 2047 तक के विकसित भारत का विजन है, उस विजन को लेकर के ये बजट आया है और बहुत ही सराहनीय बजट है। ये बजट किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, युवकों के लिए, महिलाओं के लिए, शिक्षा के क्षेत्र के लिए, हेल्थ के लिए, कनेक्टिविटी के लिए, हर क्षेत्र में व्यापक प्रगति के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। सर, किसानों के लिए क्या है? MSP की गारंटी बजट में नहीं है, दूसरा खाद बीज सब महंगे हो रहे हैं। आप किसानों की बात कर रहे हैं, क्या है किसानों के लिए? किसानों के लिए पर्याप्त काम हो रहे हैं। क्या है सर? मुझे बोलने दोगे तो आपने प्रश्न कर लिया, बाद में मुझे बोलने दो। किसानों के लिए लगातार 4 लाख करोड़ रुपए किसानों की सम्मान निधि में गए हैं। इतनी ही राशि किसानों को खाद सब्सिडी में दी जा रही है। उनकी आय बढ़ाने के लिए रिसर्च पर खर्च किया जा रहा है, जिससे उनकी उत्पादकता बढ़े और खर्च लागत कम हो। इक्विपमेंट्स जो उनके काम में आते हैं, उन पर 80% तक सब्सिडी सरकार दे रही है। तो किसानों के लिए और उनकी खरीद में पहले से MSP पर खरीदे जाने वाली जिन्स की संख्या बढ़ी है। उनका लगातार MSP का जो स्वामीनाथन कमीशन था, उसके आधार पर लागत पर 50% लाभ दे करके सरकार MSP तय करती है। सर, किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? फिर अगर किसान, अब इसके अलग अलग कारण हो सकते हैं। आत्महत्या किसी की भी नहीं होनी चाहिए, किसान हो, युवा हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, लेकिन फिर भी हर क्षेत्र में आज की जो भाग दौड़ की जिंदगी है, उसमें बहुत सारे कारण हो। रोजगार की बात कर रहे हैं सर आप। पिछला बजट था, उसमें घोषित जो रोजगार थे, वो कितने धरातल पर आए हैं? सारे धरातल पर आए हैं। ये EPFO बताता है कि पिछले ही साल में 2 करोड़ 20 लाख लोगों को रोजगार मिला है। 11 लाख सरकारी उसमें नौकरियां दी है। जो रोजगार मिलते हैं वो EPFO पे पोर्टल पर आते हैं, और ये पोर्टल बता रहे हैं कि पिछले 10-11 वर्षों में 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। आज 56% आबादी उनको रोजगार मिला हुआ है, वो उसमें रोजगार में लगी है। भाजपा कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जबकि आम मंगलोर विधानसभा में 2017 से राजकीय महिला महाविद्यालय को शिक्षक नहीं मिल पाए हैं आज तक, जबकि 7 करोड़ रुपए गवर्नमेंट का खर्च हुआ। उस पे 50 बेड का हॉस्टल है उसके बाद में राजकीय महाविद्यालय के, और ये शिक्षा नगरी है, उसके बावजूद भी आज तक उसे शिक्षक नसीब नहीं हो पाए हैं। क्या कहती है? कोई कारण रहा होगा, उसका कारण को हम पता करके बताएंगे। मैं एकदम तो नहीं बता सकता। सर, कानून व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? कानून व्यवस्था में पिछले दिनों में थोड़ी चिंताजनक, जी सर, पिछले दिनों में जो घटनाएं हुई हैं, 2-4 घटनाएं इस तरह की हुई हैं जो चिंताजनक है, लेकिन सरकार ने त्वरित कार्रवाई की है। अपराधियों को पकड़ने में, एनकाउंटर करने में कामयाब हुई है। जहां 1-2 जगह भी है, उसमें भी उनके लिंक्स मिल गए हैं और तुरंत कार्रवाई उस पर सरकार कर रही है। वर्ल्ड बैंक में जो कर्ज है, उसको लेके क्या सोचा है सरकार? कर्ज तो आज कोई भी देश है, आज सबसे ज्यादा अगर कर्ज है तो सबसे बड़ा
जो अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ा डेवलप्ड कंट्री अमेरिका, उसके ऊपर सबसे ज्यादा है। तो कर्ज तो आपस में एक दूसरे का, हमारा शेयर भी है वहाँ, हमको डेवलपमेंट कार्य के लिए वहाँ से पैसा मिलता है, वो हम विकास कार्यों में लगाते हैं, जिससे हमारी उत्पादकता बढ़ती है और वो कर्ज हिसाब से। बावजूद उसके भी 680 करोड़ फिर जो है लेने जा रहे हैं। हाँ, तो जो आवश्यकता पड़ेगी तो लेंगे ना विकास के लिए। कर्जदार तो विभिन्न वर्गों को जो बजट में प्रावधान रखे गए और उनसे जो लाभ या जो निरंतर योजनाएं चली आ रही हैं, कैसे उसमें बजट को बढ़ाया गया है, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई। जैसे कि हम लोग स्टार्टअप्स की बात करते हैं। देखिए, स्टार्टअप जो हैं वो एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत लोगों को नौकरी देता है, बहुत सारा फंड्स लेके आते हैं। तो भारत में पिछले कई सालों में स्टार्टअप का एक कल्चर डेवलप हुआ है, उसके लिए इंक्यूबेटर्स बने हैं, उसमें पैसा लगता है। जहाँ हम कैपिटल एक्सपेंशन की बात करते हैं, चाहे रोड्स की बात करें, चाहे आवास योजना के माध्यम से लोगों से बात करें, चाहे किसान सम्मान निधि से बात करें, सभी क्षेत्रों में अलग अलग जो है चीजें आई हैं। अभी कैंसर पेशेंट्स के लिए कैसे उनकी जो दवाइयां हैं वो कर मुक्त हो पाए, उसके लिए जो है प्रावधान रखा गया है। ऐसे ही विभिन्न सेक्टर्स में, जैसे लखपति दीदी योजना थी, द्रोण दीदी योजना थी, इन सभी को बढ़ाया गया है, इनका दायरा बढ़ाया गया है, जिससे जो विमेन एम्पावरमेंट है उसके ऊपर भी काम किया है। क्या मानते हैं कितना लाभकारी देशवासियों के लिए बजट है? देखिए, विपक्ष लगातार हमला हो रहा है बजट को लेकर, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है, लॉलीपॉप दिया। देखिए, बात गुमराह करने की नहीं है। अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है या कोई अपने फीडबैक लेके आता है, उसका फीडबैक सुना जाता है, और सिर्फ नकार देना इसलिए क्योंकि आप विपक्ष हैं, वो विपक्ष की भूमिका नहीं होती। विपक्ष ने एक आदत बना ली है इस प्रकार की जो है तथ्यहीन, तर्क संगत ना बात करते हैं, ना न्याय संगत बात करते हैं, तथ्यहीन बातें करते हैं। तो अब वो जिस प्रकार की उनकी बुद्धि है उतने विवेक से वो बात करते हैं। मैं ये मानता हूँ जो बजट है वो सभी वर्गों को एड्रेस करता है और सभी वर्गों के लिए लाभकारी है। जैसे बात आता है प्रेस वार्ता करी, केंद्रीय बजट बहुत सुदृढ़ और बहुत अच्छा है। जैसे कि बात करी गई कि हमारी सरकार जो है 4 आर पे काम कर रही है, चाहे वो रोड्स हो, चाहे रोपवे हो, रेलवे हो, कनेक्टिविटी पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम हो रहा है। आप देख भी नहीं चाहते हो जो विकास का एक जाल सा विषय है, और उत्तराखंड के लिए खास तौर से जो बजट रखा गया है टूरिज्म के लिए, आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए उत्तराखंड को, उस पर हमारे प्रधानमंत्री ने खास ध्यान रखा है उत्तराखंड का। और जो हमारी ट्रेन पहाड़ पर चढ़ने वाली है ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक, वे भी लगातार काम हो रहा है। तो कि चारों तरफ हाईवे जो बन रहे हैं, रोड बन रहे हैं, देहरादून दिल्ली हाईवे भी कंप्लीट हो गया लगभग। आज आप देहरादून 1 घंटे पहुँच रहे हैं। ये सब बजट में प्रावधान रखा गया, और इससे मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड का जो दशक है वो निश्चित रूप से जो है पूरे देश में एक अलग आयाम स्थापित करने वाला है।